ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो पहला चैप्टर 3 श्लोक संख्या 40। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान श्री निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तययन् महत्। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यिक अवतार है। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जो व्यक्ति भगवान की इस प्रकार से जिज्ञासा करता है, भगवान के बारे में उनको जानने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति 100% उसकी प्रतीक्षा, उसकी प्रतिरक्षा होती है, यानी कि उसको दोबारा जन्म नहीं मिलता। इसका 100% गारंटी दे रहे हैं यहाँ पे। भागवत के पिछले श्लोक में आपने सुना, श्लोक संख्या 39 में किस प्रकार से गारंटी दी जा रही है कि उसका दोबारा जन्म नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यिक अवतार है, यानी कि जब संसार से भागवत चली, जब भगवान चले गए, तब भगवान के रूप में श्रीमद् भागवत को छोड़ के चले गए। ऐसा बोला जाता है कि श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान का शरीर ही है। तो ये भागवत क्या है? साहित्यिक अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह समस्त लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। यानी कि इन इटसेल्फ दिस इज कंप्लीट। ये कंप्लीट है अपने आप में, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और उसके ऊपर से इसमें शिला प्रभुपाद के परपट्स हैं, जिसमें से पढ़ पढ़ के हम लोग आपको बताते हैं। इसलिए ये अपने आप में कंप्लीट है, और कुछ इधर उधर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आपने भागवत पढ़ भी ली तो उसको दोबारा पढ़िए, उसको तिबारा पढ़िए। इन्हीं ग्रंथों में लगे रहिए पूरे जीवन। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, ये 3 ग्रंथ भी हमने अगर बार बार भी पढ़े तो हमारा जीवन सफल है, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये समस्त लोगों के परम कल्याण के लिए है और सभी तरह के सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। इसमें हमारे टेस्ट डेवलप होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इसको सुनते जाएंगे इसमें हमारा टेस्ट डेवलप होगा। जिस दिन हमारा टेस्ट इसमें डेवलप हो गया, समझ लीजिए हम बड़े सौभाग्यवान हो गए कि हमें भागवत पढ़ने में, सुनने में आनंद आने लगा। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान से करते हैं। इसलिए कई लोग, उनके घर में विग्रह तो नहीं है, लेकिन वो अपने घरों में श्रीमद् भागवत की एक कॉपी रख सकते हैं, भले ही वो ऑनलाइन पढ़ते हों, भले ही वो किसी तरीके से पढ़ते हों, लेकिन एक श्रीमद् भागवत की पूरी कॉपी, पूरे सारे कैंटों की, 12 कैंटों की आप अपने घर में रखिए तो साक्षात भगवान ही आपके घर में है। तो उसी सम्मान से पूजा करनी चाहिए जिस तरह से हम भगवान की करते हैं। भागवत के अध्ययन से वो सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान के साक्षात उपस्थिति से प्राप्त होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम लोग तब नहीं थे जब कृष्ण या थे, या तो थे तो सही, उस वक्त भी थे, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए, किसी योनि में रहे होंगे। अब क्या करें? अब हमारे पास में साक्षात श्रीमद् भागवत है। अब वो ज़माना भी नहीं है कि एक कॉपी लेने के लिए पेन से लिखना पड़ेगा। अब प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, हम अपने घर में रख सकते हैं। और यदि हम भागवत को अपने पास में रखते हैं तो इट इज़ एज गुड एज कि हमारे साथ में भगवान है। इस प्रकार अभी हम जो भागवत पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए हम भागवत का साक्षात्कार रहे हैं। आप अपने कानों से भगवान को अपने हृदय में डाल रहे हैं, मैं अपने मुंह से भगवान को अपने हृदय में डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ भागवत के बारे में बताया गया। अगला श्लोक, तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मतांवरम सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्धृतम्। श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा जगत के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति है। हाँ, तो यहाँ पर सुत गोस्वामी, शौनक इत्यादि ऋषियों को बता रहे हैं कि जितने भी वैदिक वांग्मय लिखे गए, आप जानते हैं कि वेद व्यास ने कितने उपनिषद लिखे गए, जिसमें से मुख्य उपनिषद 108 माने जाते हैं।
कितने पुराण लिखे गए, जिसमें से 18 पुराण मुख्य माने जाते हैं। कितने वेद लिखे, उसमें से 4 वेद हम जानते हैं, एक वेद को डिवाइड किया। इतने सारे ग्रंथों को की रचना करने का, उन सब का निचोड़, जगत के इतिहासों का सार निकाल कर इस ग्रंथ में लिखा और इसको अपने पुत्र यानी कि शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय है। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति कौन होता है? जो अपने स्वरूप को पहचानता है। हम सब लोग अपने बारे में केवल ये जानते हैं कि मैं हूँ मिस्टर रमेश, मैं हूँ मिस्टर राजेश, मैं हूँ मिस्टर ये, मैं हूँ मिसेज ये, लेकिन हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं और भगवान की किस सेवा में हम लगे हैं। गोलोक वृंदावन धाम में हमें उसकी जानकारी नहीं, हम भूल चुके हैं कि भगवान के धाम में हम भगवान की क्या सेवा कर रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है उसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध। उन स्वरूप सिद्धों में एक श्रेष्ठतम व्यक्ति, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है शुकदेव गोस्वामी, जिनको वेद व्यास ने एक ग्रंथ समझाया, सुनाया। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को बुद्ध के समय से जानते हैं। अल्पज्ञ लोग, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो कम बुद्धि के लोग हैं वो सोचते हैं कि संसार का जो इतिहास है ना वो 600 ईसा पूर्व से है, उसके पहले से कुछ नहीं पता। वो 600 ईसा पूर्व के पहले जाते ही नहीं है, कहते हैं तभी से इतिहास है। और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को मात्र काल्पनिक घटनाएं मानते हैं। आप कई बार ये वर्ड सुनेंगे, कोई बार आप गूगलिंग करेंगे, विकीपीडिया में जाएंगे, लिखेंगे राम, लिखेंगे कृष्ण, तो लिखेंगे एज पर माइथोलॉजी कृष्णा इज देवकी नंदन वटेवर, तो कहेंगे माइथोलॉजी। हमारे सारे ग्रंथों को ये लोग माइथोलॉजी कहते हैं। इट्स काल्पनिक कथाएं, मिथ, उनको इकट्ठा किया गया है। नाना नानी की कहानियाँ, लेकिन ये नाना नानी की कहानियाँ नहीं है, ये इतिहास है। इट्स अ हिस्ट्री। ये वास्तविक घटनाएं हैं। सारे इतिहासों को मात्र कल्पनाएं मानते हैं। और कितनी तरीके से प्रूव होता है। रामायण तो कब की है ना, रामायण जानते हैं आप कब की है। उसमें राम सेतु कब लिखा गया था, सोचिए। हम लोग सैटेलाइट को कब हमने इन्वेंट किया, हमने हवाई जहाज को कब इन्वेंट किया, आई डोंट नो। 200-300 साल हुए होंगे, 400 साल हुए होंगे हवाई जहाज और सैटेलाइट्स के। और तब जब हम ऊपर से देखते हैं तब हमें दिख रहा है कि एग्जैक्टली लंका के और इंडिया के बीच में राम सेतु है। उस सैटेलाइट विजन बिल्कुल क्लियर। आप अभी गूगलिंग करिए, अभी आपको दिखेगा राम सेतु, कितना बढ़िया विजन दिखता है, एकदम सेतु बना हुआ है। अब बताइए कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने इस ग्रंथों को लिखा, उसने तुक्का मार के लिख दिया होगा राम सेतु के बारे में, जो आज हम देख पा रहे हैं वाकई में, जब हमने हवाई जहाज और ऊपर से देखना शुरू किया है। क्योंकि ज़मीन के किनारे पे खड़ा होके यदि आप जाएंगे रामेश्वरम के आगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि कहाँ है राम सेतु, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। और ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं, कितने इतिहास हैं जो ये साबित करते हैं कि ये केवल काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये वास्तविक इतिहास हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं। आज मैं किसी को बता रहा था कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा था कि कलयुग में हवा बिकेगी, पानी बिकेगा। पानी तो बिकने लगा, बहुत साल हो गए। हालांकि जब हम बचपन में छोटे थे मुझे लगता था पानी बिकना बहुत ही रेयर था, अब तो पानी बहुत बिकता है। लेकिन हवा बिकेगी ये किसी को समझ नहीं आता था, हवा बिकेगी। लेकिन अब कोरोना में तो हवा ही बिक रही है, इस वक्त केवल हवा बिक रही है। देखिए शास्त्रों की बातें कैसे सच हो रही है। तो ये कोई काल्पनिक घटना ही नहीं है, यह तथ्य नहीं है ऐसा लोग मानते हैं। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। जब हम आगे भागवतम पढ़ेंगे तो हम सुनेंगे जम्बू द्वीप के बारे में, कि जम्बू द्वीप है, संसार की पूरी रचना के बारे में सुनेंगे। सुमेरु पर्वत कहाँ पर है, जम्बू द्वीप कहाँ है, उसके आसपास लवण सागर है, जो हमारे आसपास समुद्र है। और बहुत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसको पढ़ के हम हैरान हो जाते हैं, कितना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया संसार का। हम तो अभी मंगल ग्रह पे जाने का ही प्लान कर रहे हैं, वो तो मंगल के बियॉन्ड पता नहीं कहाँ कहाँ जाके देख चुके हैं। तो इस प्रकार से अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियां तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उसका तिरस्कार ना करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। एक भगवत गीता का श्लोक आता है जिसमें हम बोलते हैं कि अज्ञशास्त्र धजानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम ना सुखम संशय आत्मना। कि जो संशय आत्मा होता है, जो डाउटिंग नेचर है, डाउटिंग करेक्टर है, जो शास्त्रों पे डाउट करता है, गुरु पे डाउट करता है, भगवान पे डाउट करता है, उसको इस लोक में या दूसरे लोकों में कभी सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने जीवन को सुधार ही नहीं पाएगा, क्योंकि शास्त्रों को काल्पनिक घटनाएं मानता है। गुड्डे गुड़िया की कहानी मानता है। कुछ चीज़ें उसके समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें उसके समझ में नहीं आती हैं।
हम बचपन जब हम इस्कॉन में आए थे तो मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते थे कि मानो कोई चींटियाँ चल रही हैं, चींटियों के सामने यदि कोई बिस्लरी बोतल रख देता होगा तो चींटियाँ क्या देखती होंगी? चींटियाँ कहती होंगी, ओह पानी का पहाड़ आज तक नहीं देखा था, पानी का भी पहाड़ बनने लगा है ना? उसके उसके सोच से, उसकी समझ से वो अचिंत्य है। चींटी की समझ से वो अचिंत्य है ना? उसी तरह से कई सारी बातें हमारे लिए अनइमेजिनेबल है, हमारी बुद्धि के परे हैं। जो हमारी बुद्धि के परे होता है हम उसको काल्पनिक मान लेते हैं। हम उसको मान लेते हैं कि ये तो झूठ है, ये तो कहानी है। तो इस प्रकार से हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो ये ग्रंथ जो है, इनकी ग्रंथों की कई सारी बातें आज की डेट में सच होती हैं। बड़ी ही, जैसे हम अक्सर डिस्कस कर सकते हैं, कपिल महाराज, कपिल मुनि की अपनी माता को दिया गया नॉलेज में बच्चे की डेवलपमेंट, पेट के अंदर गर्भ में बच्चा कैसे कैसे कौन से महीने में कौन सा अंग निकलता है, फिर कौन सा अंग निकलता है, फिर कौन सा अंग निकलता है, ये सारी घटना का बड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम सुनेंगे कपिल मुनि की शिक्षाओं में। ऐसी नॉलेज कहाँ से आई हमारी मुनियों के पास, जो कि नॉलेज हमारे डॉक्टरों के पास भी नहीं थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो इतिहास हैं, ये जो पुराण है, ये वाकई में इतिहास है ये माइथोलॉजी नहीं है। श्लोक संख्या 42। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमेश ऋषिभिः। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में ऋषियों से घिरे निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर बैठे हुए महाराज परीक्षित को यह भागवत सुनाई। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा ओरिजिनली सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। अब ये सुत गोस्वामी इस कथा को रिपीट कर रहे हैं। सुत गोस्वामी उस सभा में थे जब ये ओरिजिनली कही गई थी। अब ये शौनक इत्यादि ऋषियों को नेमे शराने में बता रहे हैं। ये कथा ओरिजिनली सुखताल में करी गई थी। सुखताल जो कि यूपी में है, आज भी वो डेट है वो जगह उपस्थित है। तो वहाँ पर ये ओरिजिनली कही गई थी। बाद में जो कही गई, जो अब हम सुन रहे हैं, ये नेमे शराने में करी गई। नेमे शराने जगह भी आप जा सकते हैं, वो भी यूपी में है। तो इस प्रकार से व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने सारे ऋषियों से घिरे होकर निर्जल रहकर, बिना जल पिए, बिना भूख, बिना खाए, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर बैठकर ये कथा सुनी और सुनाई। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई और किसको सुनाई? वो भी नहीं खाए और परीक्षित महाराज भी नहीं खाए, और परीक्षित महाराज वॉज वेटिंग। तो हम देखते हैं अक्सर कि हमारी कथा में, हमारी तपस्या में भंग डलता है जब खाने की डिस्कशन हो जाती है। खाना खाने से पहले बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ना तो खाएंगे ना पिएंगे, जब तक मर नहीं जाते तब तक यही सुनेंगे, यही करेंगे। अब हम लोगों के लिए इतनी तपस्या करनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि जितनी भी देर हम बैठते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, उसमें बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठें। देखिए सुखदेव गोस्वामी को तो मालूम था कि वो 7 दिन से पहले नहीं मरने वाले। आज की डेट में तो हमें किसी को वाकई में नहीं पता। देखो, पता तो कभी से नहीं था कि कौन कब मरेगा, लेकिन आज की डेट में रियलाइज़ हो रहा है। जब आज की डेट में हम मृत्यु को तांडव करता हुआ देख रहे हैं, तो आज रियलाइज़ हो रहा है, अच्छा वो भी चले गए, अच्छा वो भी चले गए, है कि नहीं? तो हमें एकदम से रियलाइज़ हो रहा है, यस कभी भी आ सकती है। इसलिए जितनी भी देर हम बैठे हैं तो बिल्कुल एकदम अटेंशन करके बैठें, जैसे कि परीक्षित महाराज बैठे थे गंगा नदी के तट पर। तब महाराज परीक्षित को यह भागवत सुनाई गई थी। और श्लोक संख्या 43 हम कल करेंगे। तो इतना ही करते हैं आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।